कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 8.1। ये आपको है अनुपात ज्ञात कीजिए। ये अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, देखो कैसे ज्ञात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि 5 रुपये का 50 पैसे से, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी जो बात है कि जो इनकी बीमा है, जैसे ये रुपए में है तो ये भी रुपए में होना चाहिए, यदि ये पैसे में है तो इसको भी पैसे में, मतलब दोनों एक ही बीमा में होनी चाहिए। चाहे तो रुपए को पैसे में बदलो, चाहे पैसे को रुपए में बदल लो। तो अपने देखे कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो फिर पहले का जो पहला क्वेश्चन है कि 5 रुपये हैं तो 1 रुपये में 100 होते हैं, तो 5 रुपये में 5 गुना 100 कितने पैसे हो गए, 500। 500 पैसे का किससे ज्ञात करना है, अनुपात 50 से। तो कि 500 का अनुपात का निशान ऐसे लगा के ऐसे 50, 1 0 से 1 0 कट गई, क्या बचा 50 अनुपात 5। अब इन दोनों में एक ही पाड़े से भाग देते हैं, तो 5 से भाग देंगे तो ये 10 पर, और 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 पर। तो ये इसका अनुपात क्या आ गया, 10 अनुपात 1। इसके जो क्वेश्चन है 4 हैं, तो मैं आपको एक और करवाती हूँ, तो फिर दूसरे 2 आप खुद करोगे। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से, दूसरा जो क्वेश्चन है 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले तो इनकी बीमा सेम करनी है, तो ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो इस किलोग्राम को चाहे तो ग्राम में बदलो, चाहे इस ग्राम को किलोग्राम में बदलो। तो 15 गुना इसको अपने बदल लेते हैं ग्राम में। अनुपात का निशान 210, दूसरी संख्या 1 0 से 1 0 कट गई। अब ये दोनों एक ही पाड़े में आते हैं, चाहे दोनों को ये 2 से स्टार्ट होके, चाहे आपको बड़ी संख्या से तो वहाँ से, कि दोनों में एक ही पाड़े का भाग देना है। तो 3 का भाग देते हैं अपने, 3 5 है 15 और 3 7 है 21। अब 500 और 7 किसी एक पाड़े में नहीं आते, तो इनका अनुपात क्या है, 500 अनुपात 7। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से, तो आप देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो चाहे तो इसको 900 अनुपात 27 कर लो, चाहे 9 अनुपात 27 बटा में 100। ऐसे ही अगला है कि 30 दिनों का 26 घंटों से, कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो 30 दिनों में कितने घंटे होंगे, 30 गुना 24। पहले इसको घंटों में बदल लिया, फिर अनुपात 36। तो ये आप क्वेश्चन खुद हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो कि एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए, कि कितने विद्यार्थी हैं। ये दूसरा जो क्वेश्चन है, 6 विद्यार्थी हैं और कितने कंप्यूटर होने चाहिए, उसने कहा है 3। इसके बाद देखो क्या लिखा है कि ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। पहले तो कितने विद्यार्थी हैं, 6, तो कितने कंप्यूटर हैं, 3, ये तो है कंप्यूटर। अब इसने कहा है 24 विद्यार्थी हों, कि 24 विद्यार्थी हों तो कितने कंप्यूटर चाहिए, 6 विद्यार्थी हैं तो 3 कंप्यूटर। अब 6 को कितने गुना किया है विद्यार्थी बनाने के लिए, 6 के पाड़े में 24 कितने पर आता है, 4 पर आता है, तो 3 के पाड़े में भी 4 पर फिर क्या आता है, 12। कितने कंप्यूटर चाहिए, फिर 12 कंप्यूटर चाहिए। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन कि राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख है। राजस्थान का क्षेत्रफल बता रखा है 3 लाख और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बता रखा है 2 लाख। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं। अब देखो जनसंख्या तो आपको बता रखी है राजस्थान की 570, राजस्थान की जनसंख्या बता रखी है 570, और इसका जो क्षेत्रफल बता रखा है वो बता रखा है 3 लाख प्रति किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है 3 लाख, ये भी 570 लाख है, आगे लाख का लाख वैसे लिख लो, चाहे 0 लगा लो, वो एक ही बात है। तो प्रति किलोमीटर में जो क्षेत्रफल है वो है इतना और जनसंख्या है वो इतनी, तो 1 किलोमीटर का निकालना है, तो इसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 570 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 एम 27, 190। प्रति किलोमीटर में जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है, 190 लाख। ठीक है। इसके बाद देखो उत्तर प्रदेश का निकालना है, तो 1660, तो उसमें क्या बता रखी है जनसंख्या,
1660 लाख और प्रति किलोमीटर में 2 लाख प्रति किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। इसका भाग देंगे तो 2 8 है 16, 2 3 6 और 830 लाख प्रति किलोमीटर में क्या हैं, व्यक्ति हैं। ये तो आपका पहला क्वेश्चन है इसका। इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है। अब देखो कि राजस्थान में प्रति किलोमीटर में जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी, इसके अनुसार है 190 और उत्तर प्रदेश में है 830, उतने ही क्षेत्रफल में, मतलब प्रति किलोमीटर स्क्वायर में इतने हैं और इसमें 830 है। तो कम गणी मतलब कम जनसंख्या कहाँ पे है, राजस्थान में है 190, 830 तो ज़्यादा है। तो दूसरे का उत्तर क्या है, राजस्थान। किस राज्य में, राजस्थान राज्य में जो जनसंख्या है वो क्या है, कम गणी है। तो ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।